जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मंगलवार के दिन सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को, सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह दोनों पति पत्नी काफ़ी दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, एक साधु महात्मा उनके घर आए। साहूकार और उसकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की। साहूकार ने महात्मा जी को बताया कि उनके कोई संतान नहीं है। उसने कहा, कृपया करके आप हमें कोई उपाय बताएं। महात्मा जी ने कहा, पुत्री, सावन मास में आने वाले मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करो, अवश्य ही तुम्हारी पुकार माँ गौरी सुनेंगी। ऐसा कहकर और व्रत की विधि बताकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। सावन आने पर सावन के पहले मंगलवार से साहूकार की पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया और व्रत के पूरे नियम पूर्वक पालन करके माँ महागौरी का पूजन किया। ऐसे ही सावन मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार गौरी के व्रत उसने पूरे भक्ति भाव के साथ किए। सावन मास बीतता जा रहा था, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह पूरे भक्ति भाव से व्रत करती और माता का पूजन किया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी भक्ति देखकर माता गौरी उससे प्रसन्न हुई और रात्रि में उस साहूकार के सपने में आकर उसे दर्शन दिए। माता बोली, जिस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान होंगे, उस पेड़ का आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अगले दिन साहूकार ऐसा पेड़ ढूंढने के लिए निकल पड़ा जिस पेड़ के नीचे गणेश जी विराजमान हो। कई दिन ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ मिला जिसके नीचे गणेश जी विराजमान थे। उसने आम देखकर तोड़ने के लिए कई पत्थर उस पर मारे, जिससे आम तो नीचे गिर गया, लेकिन उन पत्थरों में से एक पत्थर गणेश जी की मूर्ति पर भी जाकर लगा। गणेश जी उस साहूकार पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तू संतान प्राप्ति की खुशी में इतना बावला हो गया कि तुझे ये तक एहसास नहीं हुआ कि पत्थर मुझे लग सकता है। ऐसा कहकर गणेश जी ने उस साहूकार को श्राप दे दिया कि तुझे माता के आशीर्वाद से संतान प्राप्त अवश्य होगी, लेकिन वह 16 साल की उम्र में ही एक सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सब सुनकर साहूकार घबरा गया और आम का फल लेकर वह घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को वो फल खिलाया, लेकिन गणेश जी के श्राप की बात उसे नहीं बताई। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम उसने मनु रखा। समय बीतता गया और वह लड़का 15 वर्ष का हो गया। अपने पिता के साथ उसके व्यापार में हाथ बटाने लगा। एक दिन साहूकार अपने बेटे के साथ काम से घर लौट रहा था। तभी वह थोड़ी देर एक तालाब के पास पेड़ के नीचे छांव में विश्राम करने लगे। तभी वहां 2 लड़कियां आईं। उन लड़कियों का नाम कमला और मंगला था। वह दोनों कपड़े धोने तालाब पर आई थी। कपड़े धोते धोते दोनों आपस में बातें कर रही थी। कमला बोली, तुझे पता है मैं सावन के मंगला गौरी व्रत करती हूँ। अब कुछ ही मंगलवार के बाद व्रत का उद्यापन करूँगी, जिसके बाद मुझे माता गौरी से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मुझे मनचाहा वर प्राप्त होगा। यह सब सारी बातें साहूकार सुन रहा था। कमला की बातें सुनकर साहूकार समझ गया कि कमला ही वह लड़की है जो मनु के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त है।
यह सोचकर उन्होंने फैसला किया कि मनु का विवाह कमला के साथ करवाएंगे। साहूकार उन लड़कियों के पीछे पीछे उनके घर तक गया। कमला के पिताजी गांव के जाने माने साहूकार थे। अगले दिन साहूकार कमला के पिताजी के पास गया और उनसे अपने बेटे के लिए कमला का हाथ मांगा। कमला के पिताजी इस विवाह के लिए मान गए। कुछ समय बाद शुभ दिन देखकर कमला का विवाह मनु के साथ करा दिया गया। ससुराल में आने के बाद कमला ने माता गौरी का व्रत किया और उस व्रत का विधि अनुसार पालन किया। कमला की इस पवित्र भक्ति से माता उससे प्रसन्न हुई और एक रात माता गौरी ने उसके सपने में आकर दर्शन दिए। माता बोली, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ पुत्री, परंतु तुम्हारे पति की अल्पायु है। अगले मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति को डसने आएगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर तुम घबराना मत, तुम पहले ही सर्प के लिए दूध रख देना और साथ ही में एक मटका भी रख देना। वह सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटके में चला जाएगा। उसके बाद मंगलवार आया तो कमला ने एक प्याले में दूध रखा और साथ में एक मिट्टी का मटका रख दिया। कमला ने यह बात घर में किसी को नहीं बताई थी। जब सर्प वहां आया तो वह दूध पीकर मटके में चला गया। फिर कमला ने मटके के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में छोड़ आई। माता गौरी की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए और मंगला गौरी व्रत से मनु भी श्राप से मुक्त हो गया। जब घर में सबको यह बात पता चली तो सब लोग प्रसन्न हुए और मनु और कमला को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सभी ने मिलकर मंगला गौरी की आरती की। अगले मंगलवार को कमला ने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। इस प्रकार कमला ने माता गौरी का व्रत करके अपने पति की जान बचाई। जो सुहागिन महिलाएं मां मंगला गौरी का व्रत करती हैं, उन्हें माता अपना आशीर्वाद अवश्य देती हैं। माता की पूजा अर्चना करके माता से भूल चूक से हुई गलती की क्षमा मांगे और यह आशीर्वाद मांगे कि जैसे आपने कमला का सुहाग बचाया, उसी प्रकार हमें भी सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए, माँ मंगला गौरी की जय हो।